का और कोई सहारा मिले ना मिले, कोई आसरा मिले ना मिले, लेकिन गोविंद के नाम का आश्रय जरूर मिले। भीष्म जी महाराज ने भगवान की स्तुति की और भगवान के चरणों का ध्यान करते हुए अपने प्राणों को त्याग दिया। धन्य है ऐसी मृत्यु जो अंत समय में भगवान का दर्श उन्होंने पाया। अब परीक्षित जी के जन्म का वर्णन आया। उस बालक का जन्म हुआ और युधिष्ठिर जी ने ब्राह्मणों को उत्तम सुवर्ण इत्यादि दान दिया, गाय, हाथी, घोड़े इत्यादि का दान दिया। ब्राह्मणों ने प्रसन्न होकर के आशीर्वाद दिया। भगवान श्री कृष्ण के द्वारा इस बालक की रक्षा हुई है, अतः यह बालक संसार में विष्णुरात यानी कि विष्णु ने जिसकी रक्षा की हो उस नाम से भी प्रसिद्ध होगा। तो इस तरह से परीक्षित जी बढ़ते काम की अवस्था बढ़ती चली गई। इधर विदुर जी महाराज तीर्थ यात्रा करके वापस हस्तिनापुर लौट आए। विदुर जी शीघ्र ही धृतराष्ट्र के पास आए और उनको कहने लगे कि राजन, जिन पांडवों को मारने में आपने कोई कसर नहीं छोड़ी, जिन पांडवों को कष्ट पहुंचाने में आपने कोई कसर नहीं छोड़ी, आज तुम उन्हीं के दिए हुए टुकड़ों पर पालतू कुत्ते के समान पल रहे हो। विदुर जी के द्वारा समझाने पर धृतराष्ट्र और गांधारी हिमालय की ओर चल पड़े। यानी कि उन्होंने इस तरह से हस्तिनापुर को छोड़ दिया, हिमालय की ओर विदुर जी की दी हुई प्रेरणा के अनुसार वो चल दिए। और भगवान के साथ ही जब भगवान श्री कृष्ण द्वारिका गए तो अर्जुन भी उनके साथ ही चले गए थे। समय बीत गया और अर्जुन जब नहीं लौटे तो एक दिन युधिष्ठिर अपने भाई भीम से चर्चा कर रहे हैं कि भैया बहुत दिन हो गए, अपना भाई अर्जुन द्वारिका से अब तक लौटा नहीं। और चिंता उनको होने लगी कि हो ना हो हमें कुछ ऐसा लग रहा है जैसे कोई अपशकुन ना हो रहे। गतः सप्ताधुना मासा भीमसेन त्वनाग्रह, गतः सप्ताधुना मासा भीमसेन त्वनुजः, नायाति कश्यवा हतो नहिं वेदेदमज्जसः। कहीं वो समय तो नहीं आ गया नजदीक जिसके बारे में नारद जी ने बताया था। नारद जी ने क्या प्रेरणा दी थी कि अब भगवान अपनी लीला को समेट करके इस धराधाम को छोड़ करके अपने उस नित्य धाम को यानी कि वैकुंठ धाम को जाने वाले हैं। कहीं वो समय तो नहीं आ गया। बस ये चर्चा कर ही रहे थे दोनों भाई, तभी वहां अर्जुन आकर के प्रकट हो गए। तभी अर्जुन वहां आया और आज अर्जुन के चेहरे को उतरा हुआ देख करके, चेहरे पर उदासी और मायूसी देख करके कहने लगे, युधिष्ठिर कहने लगे कि भैया क्या बात है, तुम्हारा चेहरा आज इस तरह से उतरा हुआ क्यों है? इतनी उदासी आपके चेहरे पर आज से पहले कभी दिखाई नहीं दी। बहुत सारी विपत्तियां जीवन में आई, थोड़ा कम, बहुत सारी विपत्तियां आई हैं, लेकिन इस तरह से कभी उदास आपका चेहरा नहीं देखा। बात क्या है? कौन सी ऐसी चिंता हो गई जीवन में? क्या किसी को दान देने का संकल्प किया था और वो पूर्ण नहीं हुआ इसलिए दुखी हो? क्या तुम्हारे से किसी अबला की, किसी दीन की रक्षा नहीं हुई इसलिए दुखी हो? क्या किसी साधु ब्राह्मण संत का तिरस्कार या अपमान हो गया तुम्हारे से इसलिए दुखी हो? बहुत सारे प्रश्नों की बौछार अर्जुन पर की और अंत में एक प्रश्न ये भी कर दिया कि भैया हमें ऐसा लगता है कि हमारे प्राणों के आधार श्री कृष्ण शायद इस धराधाम को छोड़ करके चले गए। जब युधिष्ठिर के मुख से ये बात निकली तो अर्जुन कूक मार करके रोने लगा कि हाँ भैया ऐसा ही हुआ है। जिसके बल के कारण हमने अनेक ऐसी विपत्तियों का भी सामना किया, जो जो विपत्तियां आई उन्हीं के बल से हम उन विपत्तियों में डट कर के खड़े रहे। जिनके बल के कारण मेरा धनुष बड़े से बड़े वीर के भी
भी उसको भी परास्त कर दिया करता था, उसी के बल का ये प्रभाव था। आज वो कृपा निधि हमको छोड़ करके चले गए। तो जब ये समाचार उनको मिला युधिष्ठिर को, तो उसी समय एक निर्णय ले लिया कि हमारे प्राणों के आधार जब चले गए हैं, यानी कि भगवान लीला करने के लिए आए थे। यहां तो अभी आप इस प्रसंग को सुन रहे हो, फिर विस्तार से भगवान की लीलाओं को आप सुनेंगे। ये उस समय की बात है जब भगवान श्री कृष्ण सारी लीलाएं करके और अपने उस धराधाम, इसको धराधाम को छोड़ करके स्वधाम गमन उनका होने लगा। पांडवों ने जब ये बात देखी, समझी कि अब हमारे जीने का आधार क्या है, प्रेम से कहो श्री राधे। श्री राधे। अब किसके सहारे हम जिए? भगवान ही नहीं तो हमारा राज्य किस काम का, हमारा धन किस काम का, हमारा पद किस काम का, हमारी प्रतिष्ठा किस काम की? सब कुछ शोभा तभी देता है जब जीवन में भगवान का नाम, भगवान के रूप का आश्रय है। तो जब हमारा कोई आश्रय ही नहीं, तो चलो हम यहाँ से इस राजपाट को छोड़ करके हिमालय के उस पवित्र मार्ग की ओर चलते हैं जहाँ ऋषि मुनि योगी जाया करते हैं। तो राजपाट छोड़ करके अपने पौत्र परीक्षित को राजकाज सौंप करके और पांडव चल दिए स्वर्गारोहिणी की यात्रा के लिए। देखो, कभी तो जीवन में वैराग्य होना चाहिए। जीवन में कभी तो वैराग्य आए कि ये धन, ये परिवार, ये सांसारिक रिश्ते आखिर एक ना एक दिन छूटने हैं। सच्चा रिश्ता जिसके साथ, जिस प्रभु के साथ है, कभी तो उसके प्रति अनुराग मन में पैदा हो, नहीं तो ऐसे ही जीवन बीत जाता है। बातों ही बातों में बीती रे उमरिया, ऐसे ही जीवन बीत जाता है। तो कभी तो वैराग्य उत्पन्न हो। पांडवों के मन में आज वैराग्य उत्पन्न हुआ। हस्तिनापुर का राजकाज परीक्षित को सौंप करके स्वर्गारोहिणी यात्रा के लिए चल दिए। एक एक करके पांडव द्रौपदी सहित हिमालय में जो हिम शिखरों की जो बर्फ है, उस बर्फ पर गलते चले गए। और युधिष्ठिर जो साक्षात धर्म की ही मूर्ति हैं, धर्म का अवतार है, ऐसा वर्णन आया कि युधिष्ठिर सीधे स्वर्ग लोक को गए हैं सशरीर। तो इस तरह से पांडवों की स्वर्गारोहिणी यात्रा का वर्णन किया। और उसके बाद फिर यहाँ परीक्षित अपना राजकाज संभाल रहे हैं। परीक्षित के राजकाज का वर्णन किया। बड़ा सुंदर राजकाज चला रहे हैं। पूर्वजों की सौंपी हुई उस विरासत का बहुत ही अच्छे से उसका संचालन कर रहे हैं। हमारे पूर्वज जो कुछ हमको सौंप करके गए, उसकी उस विरासत को ठीक से संभालना, उनको याद करना, उनके नाम को याद करना। और देखो, धन्य है हम लोग जो आज पितृपक्ष में बैठ कर के इस कथा को सुन रहे हैं। ये पितृपक्ष जो ये 15 दिन का जो पितृपक्ष चलता है, जो श्राद्ध पक्ष है, ये क्या है? इसमें भी तो हम अपने पूर्वजों को याद करते हैं, अपने पितृगणों को याद करते हैं, उनको जलांजलि अर्पित करते हैं, उनको नमन करते हैं, वंदन करते हैं, अपने कुल की परंपरा को याद करते हैं। कभी भी हम उनको ना भूलें। जो भी हमारे पूर्वज हैं, जिनके कारण हमारा ये जीवन है, उनको कभी भी ना भूलें। और धन्य है हमारी संस्कृति जो हमें अपने पूर्वजों से जोड़ करके रखने की प्रेरणा देती है। नहीं तो व्यक्ति किसी को कितने दिन याद रखता है? किसी से पूछ करके देखें। बच्चे आजकल अपने परदादा तक का नाम नहीं बता सकते। बता सकते हैं तो बहुत कम बच्चे ऐसे होंगे, धीरे धीरे भूल जाते हैं। लेकिन हमारी सनातन संस्कृति में अपना जो वो संकल्प का मंत्र बोला जाता है ना, उसमें अपने कुल का नाम, अपने गोत्र का नाम, अपने स्थान का नाम, अपनी पूरी परंपरा को याद किया जाता है। पूरी परंपरा, हम अपने बड़े बुजुर्गों को, अपने जो भी हमारे कुल के बड़े हुए हैं या जो आज इस दुनिया में नहीं है, उनको कभी ना भूलें, उनको याद रखें। उनकी स्मृति में आज हम ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं, गऊ को भोजन कराते हैं, गौशाला में जाकर के सेवा करते हैं। तो इस तरह से उनको याद किया जाता है। मैं निवेदन किया करता हूँ, देखो, उनको याद रखना, उनकी याद में, पितरों की याद में, अपने बड़े बुजुर्गों की याद में भोजन कराना, ब्रह्म भोज करवाना बड़ी अच्छी बात है। वो सब करते ही करते हैं।
लेकिन जो जीते जी, जो साक्षात तीर्थ के रूप में घर में बड़े बुजुर्ग हैं, उनको भी तो पूजें, उनको भी तो उनकी भी तो सेवा करें, जो साक्षात तीर्थ है। माता पिता सास ससुर बड़े बुजुर्ग जो भी घर में हैं, उनकी सेवा यदि हम कर लेते हैं तो ये भी किसी तीर्थ से कम नहीं है। प्रेम से कहो श्री राधे। श्री राधे। तो अपने पूर्वजों को याद करते हुए परीक्षित अपने राजकाज का संचालन कर रहे हैं। और देखो अब बड़ा मार्मिक सा प्रसंग चलेगा। उससे पूर्व भागवत में तो भगवान की दिव्य लीलाएं हैं, कभी विरह का प्रसंग है, कभी मार्मिक प्रसंग है, कभी उत्साह का प्रसंग है, कभी भगवान के दिव्य चरित्र का प्रसंग आता है। सब उसकी ही प्रेरणा से सारी के सारी कथा में सब प्रसंग चलते हैं। तो आइए जिस प्रभु की मंगलमयी कथा को आप लोग श्रवण कर रहे हो, उस प्रभु से प्रार्थना करें कि हे प्रभु, हम जो ये जीवन यापन हमारा हो रहा है, हमारा जीवन जो चल रहा है, आप सदा हमारी आंखों के आगे ही रहें। हो तो अब जिन बंधुओं की, जिन बहनों की, जिन माताओं की भगवान की भक्ति में झूमने की इच्छा हो, वो जरूर झूमेंगे। हरि जी मोरी भगवान से ही प्रार्थना आज करें कि हे नाथ, आप हमारी आंखों के सामने ही रहो। ये जगत सारा का सारा आपका ही स्वरूप है। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। हमारी आंखों से आपका नजारा ओझल ना होने पाए, सदा हम आपका दीदार पाएं और अपने प्यारे प्रभु से आज यही पुकारें, हरि जी मोरी, हरि जी मोरी, हरि जी मोरी अखियन आगे रहियो, 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 हरि जी मोरी अखियन आगे रहियो। नाथ मेरे नैनन आन समयो, नाथ मोरे नैनन माज समयो। हरि जी मोरी जय जय, हरि जी मोरी जय जय, हरि जी मोरी अखियन आगे रहियो, हरि जी मोरे अखियन आगे रहियो, भवसागर में जीवन नैया, भव सागर में जीवन नैया, भवसागर में जीवन नैया, भव सागर में जीवन नैया। तुम बिन मेरो कौन खिवैया, तुम बिन मेरो कौन खिवैया, तुम बिन मेरो कौन खिवैया, तुम बिन मेरो कौन खिवैया। अब की बार प्रभु डूब न जाऊं, अब की बार प्रभु डूब न जाऊं,
छोड़ तेरे दर आई। मोहन मेरे कृष्ण कन्हैया, मोहन मेरे कृष्ण कन्हैया। सब दर छोड़ तेरे दर आई। सब दर छोड़ तेरे दर आई। मोहन मेरे कृष्ण कन्हैया, चरण पड़े की लाज नाथ मोरे। चरण पड़े की लाज नाथ मोरे। दीनानाथ बजयो हरि जी मोरी, जय हो हरि जी मोरी, जय जय हरि जी मोरी। हरि जी मोरे अखियन हरि जी मोरे अखियन आगे रहियो। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर। मीरा के प्रभु गिरधर नागर। मीरा के प्रभु गिरधर नागर। तुम हो नाथ दया के सागर, तुम हो आप दया के सागर। तुम हो नाथ दया के सागर। तुम हो नाथ दया के सागर। जन्म जन्म के बंधन काटो, जन्म जन्म के बंधन काटो। ज्योति ज्योत समयो हरि जी मोरी। जय हो दोनों हाथ ऊपर उठा करके भाव के साथ गाएंगे। हरि जी मोरी, हरि जी मोरी, हरि जी मोरी अखियन आगे रहियो। हरि जी मोरी अखियन आगे रहियो। नाथ मोरे नैनन माज समयो। जय हो जय जय। हरि जी मोरी अखियन आगे रहियो। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। राधा रमण हरि गोविंद बोलो। गोविंद बोलो। बोली श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। राजा परीक्षित के द्वारा राजकाज का संचालन ये वर्णन आया और परीक्षित का विवाह इरावती के साथ हुआ था, जिससे उसके जन्मेजय इत्यादि 4 पुत्र हुए। राजा परीक्षित
अपनी प्रजा की खुशहाली के लिए प्रजा में भ्रमण जा करके किया करते थे, वेश बदल करके जाते थे, कभी रात्रि के समय निकलते थे कि मेरी प्रजा सुखी है कि दुखी है, और अपनी सीमाओं की रक्षा करने के लिए दिग्विजय यात्रा भी किया करते थे। तो एक बार परीक्षित जी महाराज दिग्विजय यात्रा के लिए निकले हुए थे, तो परीक्षित जी ने देखा कि एक काला कलूटा पुरुष है और राजा का उसने वेश बना रखा है वैसे तो, लेकिन लगता पूरा चंडाल है, कोई चंडाल ही हो। तो ऐसा उसने एक पुरुष देखा। ये पुरुष कौन है काला कलूटा? ये कलयुग है। और गऊ को देखा और एक बैल को देखा। जो गऊ और बैल को प्रताड़ित कर रहा है वो काला कलूटा सा पुरुष गऊ को डंडे से मार रहा है। गऊ और बैल की स्थिति कैसी है? गऊ का शरीर बिल्कुल ऐसे जीर्ण शीर्ण है, मानो कई दिन से उसने कुछ भी घास इत्यादि नहीं खाया है, जल इत्यादि नहीं पिया है। और जो वृषभ है, जो बैल है, उस बैल की स्थिति तो और भी विचित्र देखी। वो केवल एक ही पांव पर खड़ा हुआ। राजा परीक्षित ने जब उनके संवाद को सुना तो समझ गए कि ये जो गायें हैं, गाय धरती माता है, और जो ये वृषभ है, जो बैल है, ये धर्म है। देखो, धर्म के 4 पांव होते हैं। बैल के जो 4 पांव हैं, धर्म के ये 4 आधार हैं एक तरह से। कौन कौन से हैं? तपः शोचम दया सत्यमिति पादः प्रकृतितः। ध्यान देना मेरी माताओं बंधुओं, धर्म जीवन में है तो धर्म के 4 स्तंभ हैं, 4 आधार है। उन 4 स्तंभों को आधार बना करके ही जीवन में धर्म है। और यदि वो 4 नहीं है तो फिर क्या है? अधर्मस्तत्रयो भगनः समये संगदैस्त्वः। जहां फिर ये 4 नहीं है या इनमें से कोई कम हो जाए तो समझना कि धर्म की हानि हो गई। तप, सोच, दया, सत्य, ये 4 धर्म के स्तंभ कहे गए। लेकिन ये 4 के 4 में से 3 तो जीर्ण हो गए। केवल एक जो धर्म का पांव है, उस एक पांव पर ही वो खड़ा हुआ। यानी कि 3 पांव हैं तो जरूर, लेकिन वो ऐसे हो गए हैं कि वो पृथ्वी पर ठीक से टिक नहीं पा रहे हैं। एक है। तो इस कलयुग में, यानी कि सतयुग में धर्म के 4 चरण होते हैं, फिर एक चरण क्षीण होता चला जाता है। कलयुग में केवल जो दान जिसको कहते हैं, वो दान रूपी ही एक पांव धर्म का है। कलयुग का व्यक्ति दान करता है, चाहे वो भय के कारण करे, चाहे वो स्वार्थ के कारण करे, चाहे पुण्य अर्जित करने के कारण करे, किसी भी तरह से करे, व्यक्ति दान करता है और दान से ही धर्म हो ही जाता है। आखिर जो ये दान है, दान के कारण धर्म हो ही जाते। जितने भी धर्म के काज आपको दिखाई देते, कोई भी धर्म का कार्य, कोई संत महापुरुषों के द्वारा चलाई हुई सेवा, कोई आश्रम जिससे लोगों को प्रेरणा मिले, कथा सत्संग, ये सब के सब इस कली काल में दान के कारण होते हैं। तो दान ही एकमात्र धर्म का एक मजबूत स्तंभ है। बाकी की ये तप, पवित्रता और सत्य, ये 3 कमजोर पड़ गए। तो जब वो काला कलूटा सा व्यक्ति गऊ को और बैल को डंडे से मार रहा है, तो राजा परीक्षित ने उसको ललकारा, अरे तुम कौन हो? इस तरह से मेरे राज्य में गऊ की और बैल की ऐसी स्थिति तुमने की है, तुम कौन हो? जब उसने अपना धनुष निकाला राजा परीक्षित ने उस काले कलूटे व्यक्ति को मारने के लिए, तो वो गिड़गिड़ाने लगा, शरण में आया, राजा परीक्षित की शरण में आया और गिड़गिड़ा करके कहने लगा, महाराज मुझे अपनी शरण में ले लो। अब क्षत्रिय के आगे कोई इस तरह से गिड़गिड़ा रहा हो तो क्षत्रिय तो उसको शरण में लेगा। और जब उसने कहा कि महाराज मैं कलयुग हूं, मेरा आना प्रभु की ही लीला से के कारण होता है। यानी कि जो ये 4 युग हैं, सतयुग,
त्रेता द्वापर कलयुग, इनका चक्र चलता रहता है। समय किसी का रोके रुकता नहीं है बंधुओं माताओं, समय सदा गतिशील रहता है। कभी कोई समय आता है, कभी कोई समय आता है। जीवन में कभी किसी प्रकार का समय आता है, कभी किसी प्रकार का समय आता है। समय का चक्र बदलता रहता है। दिन है तो रात भी होती है, रात हो गई है तो प्रभात भी होगी, फिर से सूर्य उदय होगा, फिर दिन का उदय होगा। सर्दी है तो गर्मी भी आएगी, गर्मी है तो वर्षा भी होगी। तो ये इस तरह से चलता रहता है। तो राजा परीक्षित के आगे वो गिड़गिड़ाने लगा, कलयुग महाराज मैं आपकी शरण में आया हूं, शरण में आए हुए को स्थान देना। तो 4 स्थान कलयुग को दिए हैं, ध्यान देना। सभी ये कहते हैं ना कि कलयुग है, कलयुग चल रहा है, कलयुग के कारण ऐसा हो रहा है, कलयुग के कारण वैसा है। कुछ भी जब हम समाज में कोई बुरी घटना सुनते हैं तो क्या कहा करते हैं? कलयुग है साहब इसलिए ऐसा हो रहा है, कलयुग है इसलिए ऐसा है। सभी कलयुग को दोष देते रहते हैं। राजा परीक्षित ने रहने के लिए 4 स्थान कलयुग को दिए, ध्यान देना। द्यूतम पानम स्त्रिय सोना यत्रा धर्मश्चतुर्विधः। ये अधर्म के 4 स्थान हैं और चारों अधर्म के स्थान कलयुग को दे दिए। द्यूतम यानी कि जुआ खेलना, पान मदिरा पान करना, पर स्त्री या पर पुरुष गमन करना और हिंसा इत्यादि मार धाड़ मारपीट जहां है, ये 4 निम्न स्थान है। इन चारों स्थानों पर ही कलयुग का वास है। जाओ इन 4 स्थानों पर तुम रहो। राजा परीक्षित ने कलयुग को रहने के लिए ये 4 स्थान दे दिए कि तुम इन 4 स्थानों के अतिरिक्त और कहीं नहीं जाओ। जहां जुआ खेला जाता हो, जहां मदिरा पान होती हो, नशे का सेवन किया जाता हो, जहां पर स्त्री या पर पुरुष गमन यानी कि शुचिता का पवित्रता का ध्यान जहां न रखा जाता हो वहां, और जहां हिंसा हो वहां तुम्हारा वास हो। पुनश्च याचना मायाम जाता रूपात्मात् प्रभो। अब 4 स्थान तो दे दिए, चारों निम्न स्थान है। कलयुग ने सोचा कि इन 4 स्थानों से मेरी बात बनने वाली नहीं है। इन 4 स्थानों से व्यक्ति बच जाता है। और मेरी माताओं बंधुओं, हम अपनी हर कथा में ये प्रेरणा दिया करते हैं कि प्रत्येक प्रभु प्रेमी नर नारी को इन 4 स्थानों से सदा सावधान रहना चाहिए, सदा बच करके रहना चाहिए। जहां ये 4 निम्न स्थान हैं, उन 4 निम्न स्थानों से प्रत्येक वैष्णव जन को बचना चाहिए। तो राजा परीक्षित ने फिर उसके मांगने पर, कलयुग के मांगने पर उसको जात रूप यानी कि स्वर्ण में भी उसका वास दे दिया, सोने में। सोने में भी कलयुग का वास होगा। कौन से सोने में? अच्छा सोने में वास है, धन और रुपए पैसे की जो और चीजें हैं उनमें नहीं है, नहीं। जहां अनीति पूर्वक कमाया गया धन है, छल से छीना झपटी से जो धन आया है, वो धन चाहे बैंक में हो, चाहे घर रखा हो, चाहे उसका सोना खरीदा हो, चाहे उसके प्लॉट खरीदे हो, चाहे उसकी प्रॉपर्टी खरीदी हो। कोई सोचे भाई सोने में कलयुग का वास है, सेक्टर 8 में एक प्लॉट ले लेते हैं अनीति पूर्वक कमाए हुए धन का, उसमें कलयुग का वास नहीं होगा। ध्यान देना, अनीति पूर्वक कमाया गया जो भी धन है, जिस धन में हमारी मेहनत नहीं लगी है, नेक नियति से जो धन नहीं कमाया है, उस सारे के सारे धन में वो प्रॉपर्टी किसी भी रूप में है तो उसमें कलयुग का ही वास समझना। इसलिए अनीति पूर्वक धन से कभी भी जीवन का निर्वाह नहीं होना चाहिए। भले ही हमें भूखा रहना पड़े, जीवन में कुछ कम आ जाए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन नेक नियति से ही धन को कमाया जाए। नेक नियति से जो धन कमाया जाता है उसी से ही प्रभु की कृपा परिवार पर, संतान पर, कुटुंब पर बनी रहती है। अनीति पूर्वक अन्याय पूर्वक कमाए गए धन से फिर क्या है, फिर कली मति में प्रवेश कर जाता है। और राजा परीक्षित के साथ यही हुआ। राजा परीक्षित ने कलयुग को इस तरह से वास जब दिया स्वर्ण में, तो फिर एक दिन एक मुकुट उन्होंने धारण किया। और वो मुकुट किसका था? जरासंध का वो मुकुट था। जरासंध एक ऐसा विकारी राजा हुआ, जरासंध का वध भगवान ने करवाया था भीम से।
तो जरासंध बहुत विकारी पुरुष था, ऐसे उस विकारी पुरुष का वो मुकुट था। उस मुकुट को धारण जब राजा परीक्षित ने किया तो मति में कलयुग प्रवेश हो गया। अब तक तो वो संतों की सेवा किया करते थे, संतों का वंदन किया करते थे, लेकिन आज उस मुकुट को सिर पे धारण करके फिर वन में शिकार खेलने के लिए चले गए। देखो, जब मति कुमति होती है तो फिर व्यक्ति क्या करता है, कुछ ना कुछ बुरे रास्ते की ओर चलता है। इसलिए अपनी बुद्धि में सदा श्रेष्ठ भाव ही बने रहे, इसलिए भगवान की शरण में ही सदा रहना चाहिए। हरि कृपा ही केवलम, हरि कृपा ही केवलम, भगवान की कृपा ही जीवन में बनी रहे, ऐसा भाव बना रहना चाहिए। तो वो मुकुट धारण करके जब गया, वन में अनेक पशु पक्षियों का शिकार उसने किया। प्यास लग गई, प्यास लगी तो आसपास देखा कहीं पानी नहीं है, तो ऋषि का आश्रम था। ऋषि का आश्रम था, ऋषि वहां साधना में बैठे हुए थे, समाधिस्थ थे। शमीक नाम के ये ऋषि थे। उस ऋषि के पास राजा परीक्षित गए और उनसे पानी की याचना करने लगे। ध्यान देना, अब वो ऋषि समाधिस्थ थे, उनको कोई ये इस बात का बोध नहीं था कि कोई आया है कि नहीं आया है, कोई पानी मांग रहा है कि नहीं मांग रहा है, कोई राजा आया है कि कोई फकीर आया है, कोई धनवान आया है कि निर्धन आया है, इस बात की कोई उनको बोध नहीं था। वो समाधि अवस्था में बैठे हुए। लेकिन राजा परीक्षित की मति में आज कली प्रवेश कर गया है, दुर्बुद्धि हो गई है, कुबुद्धि हो गई है। सदा जो सात्विक बुद्धि रहा करती थी, आज वो बुद्धि उल्टे मार्ग पर चल पड़ी और संत का तिरस्कार कर दिया। एक सांप वहां मरा हुआ पड़ा था, उस सर्प को उठाया और अपनी तलवार की नोक से और शमीक ऋषि के गले में माला के रूप में उसको डाल दिया। कितना तिरस्कार ऋषि का हुआ, ऋषि का तिरस्कार हुआ और वहां से चल दिए परीक्षित। घर जाकर के खैर पश्चाताप तो बहुत हुआ। जब वो मुकुट उतारा, देखो ध्यान देना इस प्रसंग पर, जीवन में सारा का सारा खेल बुद्धि का है। बुद्धि जब सन्मार्ग पर चलती है तो कल्याण ही कल्याण है, और ये बुद्धि जब उल्टे मार्ग पर चलने लगती है, यही बुद्धि जीवन को भ्रमित करके रख देती है। इसलिए तो कहा गया है, तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु धियो यो नः प्रचोदयात्। इसलिए कहा गया हमारी बुद्धि सदा श्रेष्ठ मार्ग पर चले। गायत्री महामंत्र में यही तो प्रार्थना की गई परमात्मा से, हमारी बुद्धि सदा श्रेष्ठ मार्ग पर चले, सदा सात्विक मार्ग के अनुगामी हम बने। हमारी बुद्धि कभी भी ऐसे पथ पर ना चले जिस पथ पर जाने से हमारा भी अहित होता हो, घर परिवार समाज संसार का भी अहित होता हो। ऐसे रास्ते पर बुद्धि ना जाए। प्रेम से कहो श्री राधे। श्री राधे। तो जब शमीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी ने अपने पिता के गले में सर्प को देखा तो बड़े क्रोधित हो गए और अंजलि में जल लिया। जल लेकर के श्राप आज दे डाला, इति लंघिति मर्यादाम तक्षकः सप्तमे हनि दक्ष्यति समकुलांगारम चोदितो में तद्वहम। जिसने भी ये मर्यादा का उल्लंघन किया है, कुल के कलंक राजा मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि आज से 7वें दिन तुम्हारी तक्षक नाग के डसने से मृत्यु होगा। ऐसा वो तेजस्वी ऋषि था। जब ऋषि कुमार ने श्राप दिया तो शमीक ऋषि की भी समाधि खुली, और जब शमीक ऋषि को पता चला कि मेरे पुत्र ने श्राप दे दिया है, दुख तो बड़ा हुआ, लेकिन अपने पुत्र के तेज को जानते थे कि ऋषि कुमार के मुख से निकला हुआ ये श्राप, ये भी एक तरह से राजा के लिए वरदान का ही काम करने वाला है। अब राजा परीक्षित को यह समाचार सुनाया गया कि राजन, आपको ऋषि का श्राप लगा है, 7वें दिन आपको तक्षक नाग का डसने वाला है। बस राजा परीक्षित ने उसी समय अपने आप को बड़भागी समझा, धन्य समझा। राजा परीक्षित कहने लगा कि जीवन का एक पल का भी भरोसा नहीं है, और ऋषि ने कितना बड़ा अनुग्रह मेरे ऊपर किया है।
कम से कम मुझे 7 दिन का तो समय दिया है। अब भागवत जी की आज की चर्चा में, आज के इस प्रसंग में अंतिम समय में यही बात हम सारे ध्यान दे करके सुने। मेरी माताओं बंधुओं, हम सबको ही 7 दिन का समय दिया है भगवान ने। सबके पास 7 दिन का समय है। सप्ताह के 7 दिन है। 7 के 7 दिन, इन्हीं 7 दिनों में से एक ना एक दिन तक्षक रूपी काल आने वाला है। इसलिए बंधुओं माताओं, इन 7 के 7 दिनों का ही सदुपयोग कर लो। राजा को बोध हो गया, राजा जाग गया। राजा ने अपना राजपाट छोड़ करके अपने पुत्र जन्मेजय को राज्य सौंप करके और चल दिए गंगा के किनारे। वैराग्य आ गया, धन से भी वैराग्य, संतान से भी वैराग्य, राजपाट से भी वैराग्य, और गंगा के किनारे पहुंच गए। गंगा के किनारे पहुंचे तो वहां बहुत सारे कुछ संत बैठे हुए थे। संतों को, ऋषियों को, महर्षियों को पता चला कि राजा को श्राप लगा है, 7 दिन में इसकी मृत्यु होने वाली, 7वें दिन में। तो 7 दिन का समय राजा के पास है। 7 के 7 दिन का सदुपयोग कैसे हो, सब विचार कर ही रहे थे, भगवान का ध्यान कर ही रहे थे, सब उपाय सोच रहे थे कि राजा की मुक्ति कैसे हो, राजा का मरण मंगलमय कैसे हो। 7 दिन का समय है, 7 के 7 दिन का सदुपयोग कैसे हो, ये विचार कर ही रहे थे। तभी भगवान की ही प्रेरणा से साक्षात भगवत स्वरूप वितराग मुनि परमहंस सुखदेव जी महाराज का वहां पावन आगमन हुआ। बोलिए सुखदेव भगवान की जय हो। ऐसे दिव्य संत का आगमन हुआ। राजा परीक्षित सहित सभी संतों ने खड़े होकर के सुखदेव जी महाराज का वंदन किया है, प्रणाम किया है। और ऐसे संत जीवन में मिल जाएं। सुख देवे दुख हरे, सुख देवे दुख हरे, करें पाप का अंत। कहत कबीरा कब मिले वो परम स्नेही संत, वो परम स्नेही संत। ऐसे संत जो मेरा तार प्रभु से जोड़ दें। आइए कथा के अंतिम भाव के रूप में 2-4 पंक्तियों को गाते हैं। सुखदेव जी महाराज का पावन आगमन हुआ। हम भी भगवान से यही कृपा करें, हे प्रभु आपकी कथा को बार बार हम सुनते रहें। जिन संतों के द्वारा संबंध भगवान से जुड़ जाए, ऐसे दिव्य वातावरण हमारे लिए बना रहे। प्रभु से जोड़े ऐसा कोई संत मिले, मेरा तार प्रभु से जोड़े ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार प्रभु से जोड़े ऐसा कोई संत मिले, मेरा तार प्रभु से जोड़े ऐसा कोई संत मिले। ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई गुरु मिले, ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई गुरु मिले। मेरे मन का, मेरे मन का, मेरे मन का रास्ता मोड़े ऐसा कोई संत मिले, मेरे मन का रास्ता मोड़े ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार प्रभु से जोड़े ऐसा कोई संत मिले, मेरा तार प्रभु से जोड़े ऐसा कोई संत मिले। बोले सद्गुरु भगवान की जय हो। मन मोह माया में जात
से जोड़े ऐसा कोई संत मिले। पापी बड़ा नादानी हूँ, बड़ा अज्ञानी हूँ, मैं मूड बड़ा नादानी हूँ, मैं मूड बड़ा अज्ञानी हूँ, मैं पापी बड़ा नादानी हूँ। मुझे मारे ज्ञान के घोड़े ज्ञान के घोड़े ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार प्रभु से जोड़े ऐसा कोई संत मिले। ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई गुरु मिले। मेरा तार प्रभु से जोड़े ऐसा कोई संत मिले। दरस के बड़े महात्म, संत दरस के बड़े महात्म, दुर्लभ जग में संत समागम, संत दरस के बड़े महात्म, दुर्लभ जग में संत समागम। दो संत दरस के बड़े महात्म, दुर्लभ जग में संत समागम। मेरे मन का रसता मोड़े ऐसा कोई संत मिले, मेरे मन का रसता मोड़े ऐसा कोई संत मिले। ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई गुरु मिले, ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई गुरु मिले। मेरा तार प्रभु से जोड़े मेरा तार प्रभु से जोड़े ऐसा कोई संत मिले। ऐसा कोई संत मिले। बोले सद्गुरु भगवान की जय हो, सुखदेव जी महाराज की जय हो। अब मोहि भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। अब मुझे पक्का भरोसा हो गया है कि अब मेरा कल्याण होने वाला है। राजा परीक्षित ने विचार किया, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। बिना भगवान के कृपा के संत नहीं मिलते। भगवान ने ही अनुग्रह मुझ पर किया है, जो ऐसे परमहंसों का समागम यहाँ हुआ। तो सुखदेव जी महाराज के आगमन तक की कथा को आज यहाँ आप सबने श्रवण किया। कथा के शेष प्रसंग कल आप लोग श्रवण करोगे। मनु शत्रुपा की संतानों का वर्णन, उसी में ही ध्रुव चरित्र, करदम देवहूति का पावन चरित्र। देवहूति जी को भगवान कपिल यानी कि जो देवहूति के पुत्र हैं, ऋषि करदम के पुत्र हैं,
उनके द्वारा माता को ज्ञान का उपदेश, सती चरित्र, इन सब पावन चरित्रों को कल तीसरे दिन आप लोग श्रवण करोगे। आइए सब देखो, वैसे तो कल भी हमने बता दिया था, डॉक्टर प्रेमलता जी जो करनाल की बड़ी ही प्रसिद्ध डॉक्टर है, आप इस कथा की मुख्य यजमान हैं। और ये बड़ा ही पवित्र स्थान है सेक्टर 8 का श्री राम दरबार, श्री राम मंदिर करनाल की प्रमुख संस्थाओं में से एक है। संतों महापुरुषों का आशीर्वाद यहाँ निरंतर रहता है। तो बंधुओं, बहनों, माताओं, ऐसे इस पवित्र स्थान पर और बड़े ही पवित्र समय में आप लोग भगवान की कथा को श्रवण कर रहे हो। कल ठीक 3 बजे फिर मिलते हैं। आइए प्रभु का धन्यवाद करते हुए आज की कथा को विश्राम देते हैं। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तोए, तेरा तुझको सौंपते क्या लागत है मोए। मौसम दीन न दीन हित, तुम समान रघुवीर, अस विचारी रघुवंश मणि, हरहु विषम भववीर। धर्म न अर्थ न काम रुचि, गति न चहु निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान न आन। स्वामी मोहिन बिसारियो, लाख लोग मिल जाही, हमसे तुमको बहुत है, तुम सा हमको नाही। बार बार वंदन करूं तव चरणन में नाथ, जन्म जन्म के बिछुड़े अब नहीं छूटे साथ, अब नहीं छूटे साथ। बाके बिहारी तेरी, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, आरती में गाऊं, प्यारे तुमको मनाऊं। बाके बिहारी तेरी आरती में गाऊं, मैं गाऊं, प्यारे तुमको मनाऊं। मोर मुकुट प्रभु शीश पे सोए, मोर मुकुट प्रभु शीश पे सोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोए। प्यारी बंसी मेरो मन मोहे। देखी छवि बलि हारी में जाऊं, आरती में गाऊं, प्यारे तुमको मनाऊं। श्री बाके बिहारी तेरी आरती में गाऊं, आरती में गाऊं, प्यारे तुमको मनाऊं। चरणों से निकली गंगा प्यारी, चरणों से निकली गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी। उन चरणों के मैं दर्शन पाऊं, आरती में गाऊं, प्यारे तुमको मनाऊं। श्री बाके बिहारी तेरी आरती में गाऊं, आरती में गाऊं, प्यारे तुमको मनाऊं। दास अनाथ के नाथ आप हो, दास अनाथ के नाथ आप हो। सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो। श्री चरणन में मैं
बलि बलि जाऊं, आरती में गाऊं, प्यारे तुमको मनाऊं। बाके बिहारी तेरी आरती मैं गाऊं, आरती मैं गाऊं, प्यारे तुमको मनाऊं। श्री हरिदास के प्यारे तुम, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो। मेरे मोहन जीवन धन हो, ओ मेरे मोहन जीवन धन हो। युगल छवि पे बलि हारी में जाऊं, आरती में गाऊं, प्यारे तुमको मनाऊं। बाके बिहारी तेरी आरती में गाऊं, आरती में गाऊं, प्यारे तुमको मनाऊं, प्यारे तुमको मनाऊं, गिरधर तुमको मनाऊं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय।